देखो, हमारा चैप्टर था माय बॉडी। ठीक है, येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हमारा फोरहेड कहाँ है, हेयर कहाँ है, स्टमक कहाँ है। सो ये सब हमने पिक्चर के थ्रू सीखा था। ठीक है, और कल मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने पेज नंबर 8 और 9 पढ़ना था ना। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम कौन से पेजेस करेंगे, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11। तो जिस जिस बच्चे के पास बुक है वो उसको ओपन करके रखेंगे। ठीक है, सो इन दिस पेज हम क्या करेंगे, अपनी सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ओके, हमारे पास कितनी सेंस ऑर्गन्स होती हैं? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, और सामने पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या क्या बना हुआ है। 5 सर्कल्स बने हैं ना। फर्स्ट सर्कल देखो, इसमें क्या है, हमारा माउथ, मतलब माउथ के अंदर जो हमारी टंग होती है ना, उससे हम क्या करते हैं, टेस्ट। तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन हो गई हमारी टंग, एंड इट हेल्प्स अस टू टेस्ट एवरीथिंग। अगर आपकी मैं आईज क्लोज कर दूं और आपके माउथ में चॉकलेट डालूं या कोई कैंडी डालूं, आपको टेस्ट पता चल जाएगा ना कि वो कुछ स्वीट है, मीठा है, आपकी फेवरेट चॉकलेट है। तो आईज बंद करके भी हमें पता चल जाएगा कि टेस्ट करके वो चीज़ क्या है। सेम वे अगर मैगी खा रहे हो आप, आईज बंद करके खा के देखना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, या अपनी फेवरेट वेजिटेबल कोई है वो आइस बंद करके देख के खाना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमें टंग से टेस्ट पता चल जाता है। राइट, मनप्रीत मैम, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, नेक्स्ट सर्कल में क्या है, टच लिखा है। टच हम किससे करते हैं? स्किन से। मतलब कोई भी चीज़ हम जब फील करते हैं वो अपनी स्किन से फील करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम बैठे होते हैं, हमारे पैर के ऊपर कोई कांटा चुभ जाए या फिर कोई इंसेक्ट चले, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पैर पे कुछ फील हुआ, हमें कुछ चुभा, है ना। तो वो कौन बताता है हमें? हमारी स्किन बताती है। सेम वे अगर मम्मा आपको ग्लास ऑफ मिल्क देते हैं तो आप उसको पहले टच करके देखते हो कि वो हॉट है या वो कोल्ड है ना। तो वो भी हमें कौन बताता है? हमारी स्किन बताती है हमें। टच जो होता है वो हम स्किन से करते हैं। ठीक है, अब आप आईज बंद करो और अपने हैंड्स को ऐसे से टच करके देखो। हैंड को टच करो ऐसे, आपको फील होगा ना। सो दैट मीन्स कि हम आईज बंद करके भी फील कर सकते हैं टच को। फाइन, सो टच हमें किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? हम इससे हॉट या कोल्ड है कुछ वो पता कर सकते हैं, कुछ सॉफ्ट है या हार्ड है ना। आपके पास जो टेडी बियर होता है, जब हम उसको पकड़ते हैं तो वो हमें कैसा लगता है? सॉफ्ट लगता है। बट अगर आप अपनी पेंसिल पकड़ोगे या अपना पेन को पकड़ोगे या कोई वुडन चीज़ टेबल पकड़ोगे, तब आपको वो हार्ड लगेगा। ठीक है, सो दिस वे हमें टच से क्या पता चलता है? स्किन से सॉफ्ट, हार्ड, है ना, कोल्ड, हॉट, शार्प, कोई तीखी चीज़ है अगर आपको इंजेक्शन लगता है वो भी पता चल जाता है हमें। ठीक है, सो स्किन से हम ये सब फील कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर जो है उसमें क्या बना है? हमारी कौन सा बॉडी पार्ट है ये? आईज, है ना। सो आईज हेल्प अस टू सी। वी डिस्कस्ड इट येस्टरडे ऑल्सो कि वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि गॉड ने हमें सारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं और वो अच्छे से वर्क करते हैं, है ना। हम देख सकते हैं अपने आसपास सब कुछ। अगर हमारे पास आईज नहीं होंगी सो आवर लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें आंखें बंद करके रहना पड़े तो वी डोंट फील गुड, हमें अच्छा नहीं लगता ना। हमें होता है हम जल्दी से आईज खोल लें और सुबह सुबह उठ के देखें, सुंदर सुंदर सनलाइट देखें, ब्यूटीफुल नेचर देखें, मम्मा पापा को देखें। सो आईज हेल्प अस टू सी। जो ये वर्ड लिखा है ना नीचे, साइट, SIGHT, इसका मतलब होता है टू सी, देखना। ओके, अगली पिक्चर देखो, इसमें कौन सा बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई करिए, क्या बना है ये? इट इज आवर टच। टच द बॉडी पार्ट। नोज, दिस इज आवर नोज। अगर हम नोज को बंद कर दें तो एक तो वी कांट ब्रीथ, हम सांस नहीं ले पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू लिव। और दूसरी चीज़, हम स्मेल भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। समटाइम्स मम्मा किचन में खाना बना रहे होते हैं, है ना, और आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हो, फिर भी आपको पता चल जाता है कि मम्मा किचन में क्या बना रहे हैं हमारे लिए,
है ना, मैगी बना रहे हैं या मम्मा आपकी फेवरेट वेजिटेबल बना रहे हैं, पॉपकॉर्न्स बना रहे हैं, सो हम वो कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं स्मेल को? हमारे नोज से। सो नोज का क्या फंक्शन है? नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, ठीक है। कई बार हमें स्मेल अच्छी लगती है, जैसे आपने परफ्यूम लगाई तो आप कहते हो वाओ सच नाइस स्मेल। कई बार अगर गार्बेज की स्मेल है तो आप करते हो इट्स वेरी बैड स्मेल, है ना, फाउल स्मेल, तो आप नोज बंद कर लेते हो। सो स्मेल अच्छी भी हो सकती है, गुड स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल, फाउल स्मेल भी हो सकती है, बट वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारा नोज, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो क्या बना हुआ है? ईयर। ईयर क्या होता है? हमारे ईयर, 1 ईयर होता है और 2 होते हैं ईयर्स, जिसको कान बोलते हैं हम हिंदी में। गॉड ने हमें 2 ईयर्स दिए हैं, ठीक है। सो ईयर्स को हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर हियरिंग। अभी मैम स्कूल में है ना, और आप लोग अपने अपने घर में बैठे हो, कितनी दूर दूर बैठे हो आप सब, फिर भी आप मैम को सुन पा रहे हो, मैम को देख पा रहे हो, है ना। तो दैट मीन्स उसमें हम अपनी सेंस ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं। सुनने के लिए हम ईयर्स को यूज कर रहे हैं और सी करने के लिए आईज को यूज कर रहे हैं, राइट। सो ईयर्स भी हमें हेल्प करते हैं टू हियर डिफरेंट साउंड्स। कई बार वो साउंड टेलीफोन की हो सकती है, वो डोरबेल की साउंड हो सकती है, वो किसी के शाउटिंग की साउंड हो सकती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। जब कोई चिल्लाता है, ज़ोर से बोलता है, हमें वो साउंड अच्छी नहीं लगती। कई बार म्यूज़िक की साउंड होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो साउंड हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने ईयर्स से। नाउ चिल्ड्रन, आई होप आप साथ साथ रीड कर रहे हो। अब हम रीड करने लगे हैं पेज नंबर 10 पे, ठीक है। अब आप रीड करो। We have a beautiful world around us। जिस बच्चे के पास बुक है वो बच्चा फिंगर रख के उसको रीड करेगा, ठीक है। क्या लिखा है? We have a beautiful world around us। मैम पेज नंबर 10 से रीड कर रहे हैं, ओके। तो हमारे आसपास क्या है? अराउंड क्या है हमारे आसपास? ब्यूटिफुल वर्ल्ड है, ठीक है। We know एंड फील दिस वर्ल्ड। हम इस वर्ल्ड को कैसे जानते हैं? नो मतलब जानते कैसे हम इस वर्ल्ड को, और फील कैसे करते हैं? जब हम ठंडी हवा में खड़े होते हैं हम उसको फील करते हैं, है ना। तो वो फील हम कैसे करते हैं? अपनी सेंस ऑर्गन से। सो वी नो एंड फील दिस वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, ठीक है। फर्स्ट सेंस ऑर्गन हो गई हमारी आईज, सेकेंड सेंस ऑर्गन हो गई हमारे ears, third sense organ is nose, fourth sense organ is our tongue and fifth sense organ is our skin। so skin जो है वो सारी बॉडी पे है। our body is covered with skin। बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने हमें स्किन दिया। जैसे हम मोबाइल के ऊपर कवर डलवाते हैं ना ताकि वो खराब ना हो, वैसे ही जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर गॉड ने स्किन दी है ताकि वो स्पॉइल ना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख सके हम, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। सो दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। ये जो सारी 5 चीज़ें हमने करी हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। कैसे याद करना है इसको? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, 5 हो गए ना, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, फाइन। अब नीचे उसकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। आईज की पिक्चर दी है आपकी बुक में, ईयर्स की, नोज की, टंग की एंड स्किन। स्किन पे वो बच्चा अपने आप को पिंच कर रहा है फील करने के लिए, ठीक है। आगे क्या है? आवर आईज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हमारी आईज क्या करती हैं? हमें अपने आसपास चीज़ें देखने में हेल्प करती हैं। ये वाली स्लाइड देखो अब आप साथ में, ठीक है। इसमें आईज बनी हुई है ना, सेंटर में आई बनी है। तो आई से हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन सी अ रेनबो, है ना। जब स्काई में रेनबो आती है हम अपनी आईज से देखते हैं उसको। अगर हम टीवी देख रहे हैं, जो आप बहुत सारे बच्चों का फेवरेट पास टाइम होता है, सबको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी हम अपनी आईज यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हम बुक रीडिंग कर रहे हैं। अभी मैम के हैंड में भी बुक है, देखो, है ना। तो मैम कैसे रीड करते हैं उसको? विद द हेल्प ऑफ आईज, फाइन।
और फिर टाइम ऑन अ क्लॉक। अब मैंने देखो वॉच पहनी है अपने आर्म पे, रिस्ट वॉच पहनी है ना मैम ने, तो मैम ने अगर टाइम देखना है तो मैम उसकी तरफ देखेंगे, आईज से देखेंगे तभी टाइम देख पाएंगे। सो दैट मीन्स कितने सारे फंक्शंस है जो हम अपनी आईज से परफॉर्म करते हैं पूरा दिन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आवर ईयर्स। अगली लाइन पढ़ने लगे हैं हम। आवर ईयर्स हेल्प अस टू लिसन टू द म्यूजिक एंड अदर साउंड्स। ईयर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये देखो, म्यूजिक सुनने में या कोई भी साउंड सुनने में हमें ईयर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। आप सुबह अगर अलार्म क्लॉक लगाते हो तो अलार्म, आप तो सो रहे हो फिर भी आपको अलार्म सुन जाता है ना, तो दैट मीन्स आपके ईयर्स वर्क कर रहे हैं, आपके ईयर्स चल रहे होते हैं तब भी, है ना, तो आपको अलार्म सुन जाता है। सो अलार्म की साउंड है या कोई म्यूज़िक है, सॉन्ग्स सुन रहे हो आप, तब भी वो हम ईयर्स से सुनते हैं। आपकी डोर बेल बजी, घर पे कोई आया है उन्होंने बेल बजाई, तब भी हमें ईयर्स से ही सुनने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट साउंड ड्रम बीट। जब आप स्कूल में होते थे आपको याद होगा, आप अपनी क्लास में बैठे होते थे और जब असेंबली की ड्रम बीट होती थी आपको पता चल जाता था कि ड्रम बजना शुरू हो गया, अब हमने बाहर जाना है असेंबली के लिए, याद है आपको। तो वो ड्रम बीट की साउंड भी हम अपनी ईयर्स से सुनते होते थे। नेक्स्ट है अलार्म या फिर विसल की साउंड है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई लाउड स्पीकर पे बोल रहा है, जाइलोफोन बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, तो हर तरह की साउंड सुनने के लिए हमें क्या चाहिए, ईयर्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जाइलोफोन क्या होता है? हाँ जी, जाइलोफोन क्या होता है? जाइलोफोन, एक्स फॉर जाइलोफोन नहीं किया था आपने, एबीसी करते हैं जब, वो देखो पिक्चर जहाँ मैम का कर्सर है, एक ये भी एक टॉय होता है बच्चों का, इसको हम जब बजाते हैं इसमें से साउंड निकलती है, ओके, दैट इज अ जाइलोफोन, एक्स फॉर जाइलोफोन, राइट। नेक्स्ट है आवर नोज। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आवर नोज। तो नोज हमें कैसे हेल्प करता है, नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। नोज से हम अपनी स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी तरह की स्मेल। अब कई बैड स्मेल होती है, जैसे अनियन की स्मेल है ना, प्याज काटते हैं जब हमें, तब वो स्मेल चिढ़ती है, कईयों को आँखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है ना, तो वो बैड स्मेल हो गई। गार्बेज की, कचरे की स्मेल, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती, वो भी बैड स्मेल होती है। कई बारी समर्स में शूज़ में से या सॉक्स की स्मेल आती है ना, अगर हम वॉश ना करें, उसको क्लीन ना रखें तो दैट मीन्स हमारा नोज़ जो है वो बैड स्मेल को भी पहचान सकता है, गुड स्मेल को भी पहचान सकता है। जैसे शाम को या मॉर्निंग में कई बारी मम्मा आपके घर में इंसेंस स्टिक जलाते होंगे, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, है ना, तो उसकी हमें स्मेल अच्छी लगती है, सारे घर में उसकी स्मेल आ जाती है, हमें बहुत अच्छी लगती है वो। स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को अगर हम स्मेल करें, जो रियल फ्लावर्स होते हैं, है ना, असली फूल होते हैं, उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद परफ्यूम की स्मेल हो गई, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है ना, और समर्स में, विंटर्स में हम यूज़ करते हैं उसको। सो स्मेल हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने नोज से। स्मेल कैन बी अ गुड स्मेल ऑल्सो, प्लेजेंट स्मेल ऑल्सो, एंड अ फाउल स्मेल ऑल्सो, जो हमें अच्छी ना लगे, राइट। उसके बाद पेज नंबर 11 हम रीड करने लगे हैं बेटा, ओके। 11 नंबर पे क्या लिखा है, आवर टंग। टंग क्या होती है, जीभ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, जिससे हम टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो आवर टंग, टंग से क्या करते हैं हम, हेल्प्स अस टू टेस्ट, टेस्ट वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। कई बार ना गेम भी खेलते हैं ऐसे लोग, जिसमें आँख में पट्टी बांध देते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करके चीज़ों को टेस्ट करना होता है, हमें बताना होता है खा के कि वो क्या है, हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। सो हम अलग अलग चीज़ों का टेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्वीट थिंग्स, स्वीट मतलब जो मीठी होती हैं। अब इनमें से स्वीट क्या है, ये देखो, एक तो हो गया डोनट, है ना, डोनट मीठा होता है, स्वीट होता है। आइसक्रीम ऑल्सो स्वीट होती है, ज़्यादातर आइसक्रीम मीठी होती हैं, है ना, स्वीट आइसक्रीम। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है सावर। सार टेस्ट कौन सा होता है, खट्टा, खट्टा जिसको खा के ऐसे करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप लेमन खा के देखो, नींबू, नींबू जो खाएंगे हम तो वो खट्टा लगता है हमें,
है ना, एकदम ऐसे होता है हमारा। तो सावर हो गया, खट्टी चीज़ें जो हो गई। कई बारी कैंडीज़ भी आती हैं बच्चों की, एक सावर कैंडीज़, वो खट्टी होती हैं, है ना, तो वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं अपनी टंग से। फिर हो गया बिटर, बिटर टेस्ट होता है कड़वा, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बिटर टेस्ट जो होता है, जैसे मेडिसिन खाते हो आप, दवाई खाते हैं तो सब बच्चे भागते हैं ना, नहीं मम्मा मुझे नहीं खानी मेडिसिन, कड़वी है, गंदी है ना। तो बिटर टेस्ट जो होता है वो होता है मेडिसिन का। या एक वेजिटेबल भी आती है, बिटर गॉड, वेरी गुड। करेला, करेला खाया कभी किसी बच्चे ने? वो भी कड़वा होता है, बच्चों को वो इसीलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी थोड़ा कड़वा होता है ना, बट वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड को क्लीन करता है, ठीक है। तो जो करेला हो गया वो भी कड़वा होता है, बिटर होता है, मेडिसिन्स भी बिटर होती हैं। सो कई चीज़ें बिटर होती हैं, वो भी हमारे को टंग से पता चल जाता है कि ये बिटर टेस्ट की हैं। और लास्ट में है सॉल्टी, सॉल्टी मतलब सॉल्ट क्या होता है, नमक, है ना, जिसमें नमक डाला हो। तो सॉल्टी चीज़ें कौन सी हो गई, नमकीन चीज़ें, जैसे कि बिस्किट्स हो सकते हैं, जितनी भी मम्मा वेजिटेबल्स बनाते हैं घर पे, दाल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, वो सब क्या कौन से टेस्ट की होती हैं, सॉल्टी टेस्ट की होती हैं। उसमें मम्मा नमक डाल, हाँ, तो उसमें कभी मम्मा ने चीनी डाली है, मीठी बनाई है कभी सब्जी? नो ना। तो जितनी भी मम्मा वेजिटेबल्स बनाते हैं उनमें सॉल्ट डालते हैं, ठीक है। उसके अलावा चिप्स खाते हो आप लोग, जो बच्चों के फेवरेट होते हैं, वो भी सारे सॉल्टी होते हैं, है ना। सो हमारी टंग जो है वो कौन कौन से टेस्ट को पहचान लेती है, स्वीट, सावर, बिटर, सॉल्टी। ये सारे वर्ड्स आपके बुक में दिए हुए हैं ना। सो आपको मीनिंग समझ आ गया होगा सबका, आपने इनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद भी रखना है, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक। टंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टंग से हम बोल सकते हैं, ठीक है। कई लोग जिनके माउथ में टंग नहीं ना होती तो वो बोल नहीं पाते, ओके। तो जब जो भी हम बोलते हैं हमारी टंग अंदर से हिलती है ना, तभी हम बोल पाते हैं, तभी वर्ड्स बनते हैं, तभी हमारी वॉइस बाहर आती है। सो टंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट को पहचाने, टंग का ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि वो स्पीकिंग करने में भी हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर टंग हमारी नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे कुछ, राइट। और लास्ट लाइन जो है उसको रीड करो अब। उसमें लिखा है, वी यूज आवर स्किन टू फील हॉट और कोल्ड, ठीक है। ये भी पेज नंबर 11 पे है। लास्ट लाइन इस चैप्टर की क्या है, वी यूज आवर स्किन टू फील हॉट और कोल्ड। हमें पता है हमारी आईज यहाँ है, नोज यहाँ है, ईयर्स इधर है, टंग माउथ में है, पर स्किन कहाँ है? स्किन इज ऑन होल बॉडी, पूरी बॉडी पे है स्किन, हमारी पूरी बॉडी कवर्ड है स्किन से, ठीक है। तो स्किन से हम क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या क्या फील कर सकते हैं, रीड करो अब स्लाइड पे देखो। हॉट, हॉट मतलब गरम। जब आपको मम्मा खाना बना के देते हैं ना, कई बार मम्मा बोलते होंगे ध्यान से खाना, अभी बहुत गर्म है ना, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है, टच, अपनी टच से ही स्किन से फील करके पता चल जाता है कि वो चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है। आइसक्रीम खाते हो कई बार आप जब, तब भी आपको पता चल जाता है कि वो ये तो बहुत कोल्ड है अभी, या मम्मा कहते हैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, है ना, ज़्यादा कोल्ड पानी नहीं पीना। तो वो सब हम अपनी हैंड से टच करके फील कर सकते हैं। फिर सम थिंग्स आर सॉफ्ट, कई बार कई चीज़ों को हम टच करते हैं तो वो हमें सॉफ्ट लगती हैं। जैसे कि इस पिक्चर में सॉफ्ट क्या है, देखो, टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर, फेदर, ओके, टेडी बियर, वेरी गुड, टेडी बियर, मैम टेडी बियर एंड ग्लव, टेडी बियर, वेरी गुड। जो टेडी बियर है और फेदर है वो भी सॉफ्ट थिंग ही है। मैम टेडी बियर, ओके लिसन, ग्लव, टेडी बियर, लिसन नाउ, ग्लव भी है मैम, ग्लव, टेडी बियर, ग्लव, लिसन, वेरी गुड। टेडी बियर इज सॉफ्ट, इवन ग्लव्स भी सॉफ्ट होते हैं, फेदर भी सॉफ्ट है, वूल भी सॉफ्ट होती है। तो कितनी सारी चीजें इसमें जो सॉफ्ट, ठीक है।
जब हम टच करते हैं तो आपके मम्मा ने रिंग पहनी होगी ना हैंड में, उसको अगर हम टच करेंगे तो उस पे हार्ड लगेगी। और जो स्लाइड है पिक्चर में वो भी हम अगर उसको भी टच करें वो भी हार्ड होती है, राइट। एंड मतलब जो सॉफ्ट। मैम कॉटन। बेटा स्विच ऑफ योर माइक्स, माइक ऑफ करिए। कीर्तिक सैनी माइक ऑफ रखो बेटा, माइक नहीं ऑन करना आपने, नहीं तो मैम की आवाज़ नहीं आएगी। ओके। सो कई चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, कई हार्ड होती हैं, और कई चीज़ें स्मूथ होती हैं जिनको फील करके भी हमें सॉफ्ट लगता है। ठीक है, जैसे बच्चों की स्किन होती है वो बहुत स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। और कई चीज़ें रफ होती हैं। रफ मतलब जिनको हम, जो हमें चुभती हैं। जैसे जो कैक्टस का प्लांट है, ये देखो नीचे जो पॉट बना है उसमें क्या लगा हुआ है, कैक्टस का प्लांट। कैक्टस के ऊपर कांटे होते हैं, है ना। तो उसको अगर हम टच करेंगे वो हमें रफ लगेगा, चुभेगा वो हमें। या फिर अगर हम पत्थर कोई लें, पत्थर को टच करें वो भी हमें रफ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से जज कर पाते हैं, अपनी स्किन से फील करते हैं। हमारी स्किन हमें बताती है कि कोई चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है। हाँ जी। बेटा क्योंकि बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं ना, तो आप माइक ऑफ रखो पहले अपना, फिर ही मैम की आवाज़ ठीक आएगी। इफ यू विल स्विच ऑन योर माइक तो मैम की आवाज़ तो नहीं सुनेगी आपको। आप रमन मैम अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। सो बेटा आज का आपका क्या वर्क है, आज आपने रीड करना है पेज नंबर 10, ओके, एंड पेज नंबर 11। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है। समझ आ गया आपको? थम्स अप शो करो जिसको समझ आ गया। शो मी योर थम। वेरी गुड, कितने सारे बच्चों को तो समझ आ गया ये चैप्टर ना, इजी था ना, है ना। ये सब हमने जीके में करा था पहले। तो अब आपने क्या करना है, आज ही आप चैप्टर को रीडिंग करोगे, ठीक है। कल हम इसके बैक एक्सरसाइजेस करेंगे, मैम आपको करवाएंगे क्लास में। कल नहीं, आपकी शायद अब जिस दिन भी क्लास होगी ना ईवीएस की, उस दिन मैम आपको करवाएंगे। आप साथ साथ बुक में उसको करोगे, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी बुक्स नहीं ली वो ले लें जल्दी से, ठीक है। और जिनके पास बुक है वो चैप्टर को आज रीड कर लेना, और फिर हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, किसी ने कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेस करोगे, जिसको मैम बोलेंगे माइक ऑन करने के लिए वही बच्चा फिर ऑन करेगा। ओके, यस यक्ष, क्या पूछना बेटा आपने, बताइए। मैम वो हम माउथ से हम टू चीजों से हम सांस ले सकते हैं, एक नोज और एक माउथ। माउथ से भी ले सकते हैं बट नोज से ही लेना चाहिए, ठीक है। माउथ से हम तब लेते हैं जब हमारा नोज ब्लॉक्ड हो गया, नोज बंद हो गया हमारा, है ना। अदरवाइज हम माउथ से नहीं लेते, नोज से लेना चाहिए, राइट। सो यक्ष अब माइक ऑफ कर लो। एनीवन एल्स, कुछ पूछना है किसी को?